नगर परिषद अंबाला ट्रैफिक पुलिस तथा जिला परिवहन अधिकारी की संयुक्त टीम ने अंबाला छावनी बस अड्डे के सामने फुटपाथ के साथ खड़ी रेहड़ी व फड़ी वालों को वहां से फ्लाईओवर के नीचे चले जाने को कहा। फुटपाथ के साथ अतिक्रमण के कारण वहां से आने जाने वाले ट्रैफिक में विघ्न पड़ता है तथा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल का कहना है कि अंबाला में इतनी चौड़ी सड़क होने के बावजूद बस स्टैंड के सामने रेहड़ी व फड़ी लगाने वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा यहां गंदगी का भी आलम है। नगर परिषद के ईओ का कहना है कि नगर परिषद ने इन रेहड़ी फड़ी वालों के लिए फ्लाईओवर के नीचे पक्की जगह बना रखी है, लेकिन ये लोग जानबूझकर बस स्टैंड के सामने फुटपाथ पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। इन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई है। रेहड़ी व फड़ी वाले इस जगह पर रेहड़ी और फड़ी नहीं लगा रहे। उन्होंने चिताया कि सरकारी आदेश ना मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप अगर देखेंगे अंबाला की जो सड़कें कैंट की, वो इतनी खुली और चौड़ी सड़कें हैं कि जिनका बाकी शहरों में, आम शहरों में आपको दिखाई नहीं देती। और आप अपने आसपास ये कैमरा घुमाइए, आपको लगेगा कि रेहड़ियों की वजह से और जो ठीक तरीके से पार्किंग करेंगे व्हीकल्स नहीं हैं, उनकी वजह से अतिक्रमण इतना ज़्यादा है कि लोगों को चलने मुश्किल हो गया। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं, जो कि फुटपाथ पे खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, और आज आरटीए साहब को हमने साथ में लेके, इनकी टीम साथ लेके, ट्रैफिक पुलिस साथ में लेके रेहड़ी फड़ी वालों को ये कहा गया कि जो फ्लाईओवर के नीचे ये जगह बनाई गई है, पक्की करी गई है नगर परिषद द्वारा, तो इसका उपयोग सदुपयोग हो सके, रादर हम कहेंगे, तो आप अपनी रेहड़ियाँ सिर्फ इस फ्लाईओवर के नीचे कर लें ताकि फुटपाथ जो है वो खाली रहे, लोगों को चलने में सुविधा रहे और किसी प्रकार की आवागमन में कोई जो अवरोध पैदा ना हो। देखिए, एक बिहेवियरल चेंज है, अपने व्यवहार के अंदर बदलाव लेके आना पड़ेगा रेहड़ी फड़ी विक्रेताओं को भी और लोगों को भी। 10 कदम की दूरी है, कोई बहुत ज़्यादा इनको हटाया नहीं जा रहा, सिर्फ इनकी जगह चेंज करी जा रही है, जगह बदली जा रही है। और आप पीछे कैमरा घुमा के देखें तो इतनी अच्छी जगह बनाई है, पक्की जगह, शेल्टर है, धूप पानी बरसात से बची हुई है। तो आप अपनी रेहड़ी फुटपाथ से हटा के सिर्फ इस फ्लाईओवर के नीचे लगा लें, हम इतना ही कह रहे हैं। इनका कोई व्यवसाय ख़राब नहीं हो रहा, कोई धंधा ख़राब नहीं हो रहा। अगर ये नहीं मानते तो क्या करवाएंगे? देखिए, अभी रिक्वेस्ट मोड में इन पर कहा गया है, इनकी यूनियन को बुलाया गया है, इनको बुला के इनसे बात भी करेंगे, जुबानी तौर पर इनको कह दिया गया है। संभव ये मान भी गए हैं, ये मानने को शिफ्ट भी कर लिया है, और अगर ये बिल्कुल नहीं मानते तो सख्ताई से फिर एनफोर्समेंट करी जाएगी, इनको उठाया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान में ट्रैफिक पुलिस और जिला परिवहन अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर बेतरतीब खड़े वाहनों को भी वहां से हटाया गया ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू चल सके। जिला परिवहन अधिकारी का कहना है कि अंबाला छावनी बस अड्डे पर काफी सवारी का आना जाना रहता है तथा बाहर गलत पार्किंग में खड़े वाहनों के कारण उन्हें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि यदि इन वाहनों को फ्लाईओवर के नीचे बनी पार्किंग में खड़ा कर दिया जाए तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू चलेगी। उन्होंने कहा कि यदि चेतावनी के बावजूद ये वाहन यहां से नहीं हटाए जाते तो उनके चालान भी किए जाएंगे। एक्चुअली जो अंबाला कैंट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है, ये गौरव की बात है कि अंबाला कैंट में ये दोनों ही फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सवारियाँ आती भी हैं, यहाँ से जाती भी हैं। तो कुछ रेहड़ियाँ हैं जो गलत तरीके से रोड पर भी पार्क कर दी जाती है, पेवमेंट पे ठीक तरीके से नहीं खड़ी जाती है। कुछ व्हीकल्स भी हैं जो रोड पर गलत तरीके से लोग पार्क कर देते हैं। तो इस समस्या का हल ढूंढने के लिए आज ट्रैफिक पुलिस एंड EOMC अंबाला सदर और हमने मिलकर के प्रयास किया है कि हम पहले इनको समझाएं, परसुएड करें कि आप जो ये पक्की जगह बना दी गई है पुल के नीचे, तो आप अपनी गाड़ियों को यहाँ खड़ी कर सकते हैं, प्लस रेहड़ियाँ भी यहाँ खड़ी कर सकते हैं। रेहड़ियाँ यहाँ खड़ी होंगी तो जिन लोगों को भोजन की आवश्यकता है या किसी और प्रकार की सेवा की ज़रूरत है, वो यहाँ करके भी ले पाएँ। इससे उनकी आजीविका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रादर सुव्यवस्थित और सही ढंग से जब यहाँ ये सेवाएं देंगे तो उसमें इनकी इनकम का भी कुछ बेनिफिट इनको होगा, किसी प्रकार का नुकसान इनको नहीं होगा। तो इन्होंने सहमति जताई है कि हम जैसा डायरेक्शन दी गई है उसी के अनुरूप यहाँ जो पक्की जगह बनाई गई है इस पर अपनी रेहड़ियों को और गाड़ियों को ठीक तरीके से पार्क कर देंगे। इसके अलावा हमने इन व्हीकल्स को भी वार्निंग दी है कि जो ऑटोज़ वगैरह हैं वो अगर बिना फिटनेस के या पोल्यूशन के हमें अनइंश्योर्ड मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनको कहा गया कि संडे तक हर हालत में अपने
ऐसे बीमा रहित व्हीकल अगर हैं तो तुरंत उनका बीमा कराएं। किसी की फ़िटनेस ड्यू है तो वो फिटनेस भी पूरी कराएं। सोमवार से विशेष अभियान के तहत ऐसे व्हीकल्स पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ज़रूरत पड़ी तो इन व्हीकल्स को सीज भी किया जाए।